हेलो प्यारे बच्चों, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। अब तक हो चुके हमारे 17 लेक्चर, ये हमारा 18वां लेक्चर है। और आज हम एक नया कॉन्सेप्ट सीखेंगे। जैसे क्या दे रखा होगा हमें, जैसे हमें दे रखा होगा इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर एक्स एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स डी एक्स। इसका इंटीग्रेशन क्या होता है हमारा, इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन होता है इक्वल टू ई की पावर एक्स एफ एक्स प्लस सी। और ये होता कैसे है, इसका हम प्रूव करके दिखाएंगे। जैसे इसका प्रूफ क्या होता है हमारा, प्रूफ क्या होता है, सबसे पहले क्या करना होगा, हमें ये वाला फंक्शन लिखना होगा। जैसे e की पावर x आई इक्वल टू e की पावर x एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स डी एक्स। अब क्या करेंगे हम, इसका इसमें मल्टीप्लाई और इसका इसमें मल्टीप्लाई। इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, e की पावर x एफ एक्स प्लस e की पावर x एफ डैश एक्स डी एक्स। अब हमें क्या दिखाई दे रहा है, हमने क्या बताया था, इससे पहले क्या कराया था, इससे पहले कराया था अगर हमें कोई दो फंक्शन दे रखे होते हैं, क्या दे रखे होते हैं, अगर हमें कोई दो फंक्शन दे रखे होते हैं तो हमें किसको फर्स्ट मानना है और किसको सेकंड मानना है, उसके लिए क्या बताया था, आई लेट, यानी कि आई एल ए टी ई। आई क्या होता था हमारा इनवर्स, और एल क्या होता था हमारा लॉगरिथमिक, ए क्या होता था हमारा एलजेब्रिक, और टी क्या होता हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक, और ई क्या होता था हमारा एक्सपोनेंशियल। अब हमें देखना है इसमें से कौन सा फंक्शन क्या दिखाई दे रहा है। इसमें ये क्या है हमारा ई की पावर एक्स एक्सपोनेंशियल फंक्शन, क्या है ये हमारा एक्सपोनेंशियल फंक्शन। और एफ एक्स क्या हो सकता है हमारा, एक्सपोनेंशियल फंक्शन छोड़कर कोई भी फंक्शन हो सकता है। क्या हो सकता है, या तो हमारा इनवर्स हो सकता है, या लॉगरिथमिक हो सकता है, या एलजेब्रिक हो सकता है, या क्या होता है, ये क्या है हो सकता है हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक। यानी कि इसमें से कुछ भी हो सकता है। तो क्या है हमारा, किससे पीछे हमारा, ई से, यानी कि इनवर्स, यानी कि सॉरी एक्सपोनेंशियल फंक्शन से क्या है हमारा पीछे, क्या है हमारा एक्सपोनेंशियल फंक्शन से पीछे है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन से पीछे है तो यानी कि इससे पीछे है, यानी कोई फंक्शन होगा, यानी इनवर्स हो सकता है, लॉग हो सकता है, या एलजेब्रिक हो सकता है, या ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो सकता है। तो क्या लेंगे उसे हम फर्स्ट। तो किसे फर्स्ट मानेंगे हम, एफ एक्स को, ये हमारा फर्स्ट और ये क्या है हमारा सेकेंड। और क्या होता था इसका, अगर हमें दो फंक्शन मल्टीप्लाई में दे रखे हैं तो उसका हमें क्या करना होता है, फर्स्ट इंटू सेकेंड, या फर्स्ट इंटू सेकेंड से करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा फर्स्ट, यानी कि फर्स्ट क्या लेट किया हमने, क्या होता था हमारा फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड, ये फर्स्ट ये सेकेंड, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड माइनस फर्स्ट dx इंटू सेकेंड dx। क्या हो गया ये हमारा, फर्स्ट इंटू सेकेंड का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड का होल इंटीग्रेशन। तो क्या करेंगे हम, एफ एक्स इंटू ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा ई की पावर एक्स माइनस, अब क्या करेंगे हम इसका डेरिवेटिव, यानी कि इसका डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा एफ डैश एक्स, और इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आ जाएगा इंटू ई की पावर एक्स डी एक्स। और क्या रहेगा हमारा प्लस इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर एक्स एफ डैश एक्स डी एक्स। अब हमें क्या दिखाई दे रहा है, केवल क्या है नम नम टर्म क्या दे रखी है हमारी एफ डैश एक्स और ई की पावर एक्स, क्या है केवल ये पहले दे रखा है, ये बाद में दे रखा है। अगर मल्टीप्लाई में कोई भी संख्या या कोई फंक्शन या पहले या आगे पीछे दे रखा होता है तो क्या होता है, सेम ही होता है। क्या होता है, सेम ही होता है, यानी कि ये और ये सेम है। और क्या है इसके साइन, क्या है हमारे अपोजिट, अपोजिट साइन, यानी कि इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल। तो क्या रह गया हमारा ई की पावर एक्स एफ एक्स प्लस सी। क्या ये हमारा डायरेक्ट आंसर क्या होता था, अगर हमें इस तरीके से दे रखा हो
ई की पावर एक्स इंटू एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स डी एक्स। यानी कि अगर इंटीग्रेशन हमें करना हो ई की पावर एक्स इंटू एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स का, तो डायरेक्ट उसका इंटीग्रेशन क्या होता है हमारा ई की पावर एक्स एफ एक्स प्लस सी। क्या होता है हमारा ई की पावर एक्स एफ एक्स प्लस सी। और इसे किस तरीके से करके दिखाया है, अगर हमें इस तरीके का दे रखा होगा तो क्या करना होगा, इसका इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा हमारा ई की पावर एक्स एफ एक्स डी एक्स। और जो उसका डेरिवेटिव दे रखा है उसे हम ऐसे ज्यों के त्यों लिख देंगे, क्योंकि अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो इसका क्या बन जाता है, अपोजिट साइन वाला और इक्वल टर्म वाला बिल्कुल एक जैसी टर्म का क्या बन जाएगा हमारा इंटीग्रेशन में बन जाएगा, जिससे एक दूसरे से क्या हो जाएंगे कैंसिल, क्या हो जाएंगे कैंसिल। ठीक है, ये माइनस का है ये प्लस का है, और क्या दे रखा है एफ डैश एक्स ई की पावर एक्स एफ एक्स प्लस ई की पावर एक्स एफ डैश एक्स डी एक्स। इससे ये क्या हो गया हमारा कैंसिल, क्या रह गया केवल ई की पावर एक्स एफ एक्स प्लस सी। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। इसी बेस क्वेश्चन कराएंगे, देखो केवल 5 सेकंड में आपको इसका आंसर मालूम पड़ जाएगा, इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, देखो जैसे क्वेश्चन हमें दे रखा है ई की पावर एक्स इंटू 1/x माइनस 1/x स्क्वायर dx। अब इसे कैसे करना होगा, इसे करने के लिए हमें देखना होगा क्या हमें इसमें से कोई ऐसा फंक्शन दे रखा है जिसमें फंक्शन का डेरिवेटिव भी दे रखा हो। हमें ऐसा कौन सा फंक्शन है, ये 1/x। हमें पता है कि 1/x का अगर डेरिवेटिव करते हैं तो क्या आता है उसका माइनस 1/x स्क्वायर। तो एफ एक्स क्या है हमारा, हमें दिखाई दे गया ये क्या है हमारा एफ एक्स, और ये क्या है हमारा एफ डैश एक्स। हमें क्या दिखाई दे गया, एफ एक्स और एफ डैश एक्स हमें दिखाई दे गया। यानी कि एफ एक्स इक्वल टू क्या है हमारा, एफ एक्स इक्वल टू 1/x और एफ डैश एक्स इक्वल टू माइनस 1/x स्क्वायर। तो किस तरीके से लिखा हुआ है, इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x इंटू 1/x प्लस माइनस 1/x स्क्वायर dx। अब हमें पता है, क्या पता है, हमें पता है कि e की पावर x एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स डी एक्स इक्वल टू क्या होता था हमारा e की पावर x एफ एक्स प्लस सी। यानी क्या आ जाएगा इसका आंसर डायरेक्ट e की पावर x इंटू एफ एक्स, यानी कि एफ एक्स क्या दे रखा है हमारा 1/x प्लस सी। ये क्या हमारा आंसर। अगर हमें इस तरीके के क्वेश्चन किस में दे रखे होते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन दे रखे होते हैं, तो हमें सीधे देखना होता है, क्या देखना होता है, सीधे देखना होता है कि कौन सा फंक्शन दे रखा है और उसका डेरिवेटिव भी दे रखा है या नहीं दे रखा है। अगर उसका डेरिवेटिव हमें पता होगा, अगर हमें दे रखा हो उसमें, तो क्या करेंगे हम सीधे उसका आंसर सीधे क्या होता है e की पावर x एफ एक्स प्लस सी। इसे ऐसे इस तरीके से बिल्कुल शॉर्ट वे में कब करेंगे, जब हमें ऑब्जेक्टिव टाइप पूछा हो। अगर हमें यही बोर्ड एग्जाम में करना हो तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, उसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना होगा, e की पावर x क्या दे रखा है क्वेश्चन हमारा, i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x इंटू 1/x माइनस 1/x स्क्वायर dx। अब क्या करेंगे हम, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, इसका इसमें करेंगे, और क्या कर लेंगे हम सेपरेट करेंगे, तो क्या बन जाएगा हमारा e की पावर x इंटू 1/x dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x इंटू 1/x स्क्वायर dx। अब क्या करना होगा, अब हमें क्या करना होगा इंटीग्रेशन, और किससे करना होगा, बाई पार्ट। क्या पढ़ा था इससे पहले हमने, बाई पार्ट द्वारा कैसे इंटीग्रेशन करते हैं। तो इसमें क्या देखेंगे, सबसे पहले फर्स्ट किसे लेट करना होगा, फर्स्ट हम लेट करेंगे, किससे लेट करते हैं उसमें हमें पता है, क्या देखते हैं आई लेट, यानी ILATE। अब इसमें हम देखेंगे सबसे पहले इनवर्स दे रखा है क्या, नहीं दे रखा है। उसके बाद देखेंगे हम, क्या देखेंगे, क्या कोई लॉगरिथमिक फंक्शन दे रखा है, नहीं दे रखा है। फिर देखेंगे हम एल्जेब्रिक फंक्शन दे रखा है, बिल्कुल दे रखा है। क्या दे रखा है 1/x। क्या ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दे रखा है, नहीं दे रखा है। एक्सपोनेंशियल दे रखा है, बिल्कुल दे रखा है, लेकिन ये कि एक्सपोनेंशियल किसके बाद है, एल्जेब्रिक के बाद। तो फर्स्ट किसे लेट करना होगा, एल्जेब्रिक फंक्शन को, यानी किसे फर्स्ट लेट करना होगा, इसको, और इसे क्या करेंगे हम सेकेंड। और क्या होता है हमारा इसका फॉर्मूला, इसका फॉर्मूला होता है हमारा फर्स्ट इंटू, यानी कि 1/x इंटू
सेकंड का इंटीग्रेशन यानी e की पावर x का e की पावर x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन x का अगर डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आएगा हमारा माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर और फिर क्या करेंगे सेकंड का इंटीग्रेशन e की पावर x का e की पावर x और dx क्या आ गया हमारा dx और पीछे क्या था हमारा माइनस इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x इंटू 1 अपॉन एक्स स्क्वायर dx। अब क्या करना होगा इसका इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या बन जाएगा हमारा माइनस माइनस प्लस यानी e की पावर x इंटू 1 अपॉन एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू e की पावर x dx माइनस e की पावर x इंटू 1 अपॉन एक्स स्क्वायर dx। इससे ये क्या हो जाएगा हमारा कैंसल सेम और अपोजिट साइड तो क्या आ जाएगा हमारा आंसर e की पावर x अपॉन x प्लस सी ये क्या हमारा फाइनल आंसर। और यही क्वेश्चन हमने कितनी देर में किया था केवल 5 सेकंड में। कब किया था जब हमें सीधे दिखाई देता है अगर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो सीधे आंसर किस तरीके से देते हैं e की पावर x एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स दे रखा होता है तो उसका डायरेक्ट क्या इंटीग्रेशन होता है हमारा e की पावर x एफ एक्स प्लस सी। ठीक है आगे देखो जैसे क्वेश्चन एक क्वेश्चन करा दिया हमने ये अगर किसी बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा तो इस तरीके से करना होगा। अब कराएंगे कैसे शॉर्ट में करना होता है जैसे और भी क्वेश्चन दे रखे हैं हमें जैसे आगे क्वेश्चन दे रखा है इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x इंटू साइन x प्लस कॉस x dx। अब हमें क्या करना होगा इसमें हमें देखना होगा कि कौन सा फंक्शन एफ एक्स है और कौन सा फंक्शन एफ डैश एक्स है। अगर हमें e की पावर x दिखाई देता है तो सबसे पहले दिमाग हमारा कहाँ चलता है कि अगर कोई फंक्शन प्लस में दे रखे हैं यानी कोई फंक्शन दे रखे हैं हमारे प्लस में दे रखे हैं अगर एडिशन में दे रखे हैं यानी कि एफ एक्स और एफ डैश एक्स अगर दिखाई दे जाता है तो हमारा डायरेक्ट आंसर हम निकाल सकेंगे नहीं तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा इंटीग्रेशन करके देखना पड़ेगा। और हमने अभी जो फॉर्मेट पढ़ी है अगर वो लगेगी तो डायरेक्ट हम कितने सेकंड में कर लेंगे 5 सेकंड में। करो इसका क्या दे रखा है हमारा साइन एक्स और साइन एक्स का क्या होता है हमारा डेरिवेटिव कॉस एक्स क्या होता है डेरिवेटिव कॉस एक्स यानी कि हमें दिखाई दे गया ये क्या है हमारा एफ एक्स और ये क्या है हमारा एफ डैश एक्स क्या है हमारा एफ डैश एक्स एफ डैश एक्स। अब क्या करना होगा हमें अब हमें दिखाई दे गया तो डायरेक्ट क्या होता है हमारा आंसर डायरेक्ट होता है ए की पावर एक्स एफ एक्स प्लस सी क्या होता है हमारा e की पावर x एफ एक्स प्लस सी। तो केवल हमें एफ एक्स की वैल्यू पुट करनी होगी क्या आ गया हमारा e की पावर x साइन x प्लस सी ये क्या हमारा आंसर क्या है हमारा ये आंसर। ठीक है ऐसे ही एक और क्वेश्चन दे रखा है हमें जैसे इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x क्या दे रखा है हमारा एक और क्वेश्चन दे रखा है जैसे साफ करो पहले से देखो इंटीग्रेशन ऑफ log साइन log x प्लस cos log x dx। अब इसमें दिखाई दे रहा है हमें क्या दिखाई दे रहा है कि क्वेश्चन क्या दे रखा है इंटीग्रेशन ऑफ साइन log x प्लस cos log x dx। अब कुछ बच्चे बोलने लगेंगे इसमें कहीं e की पावर x तो हमें दिखाई नहीं दे रहा e की पावर x दिखाई नहीं दे रहा तो हमें क्या दिखाई दे रहा है कि साइन का एंगल क्या दे रखा है हमारा log x तो log x को तो हटाना पड़ेगा क्योंकि हमें केवल किसके इंटीग्रेशन आते हैं साइन x का आता है cos x का आता है तो log x को हमें हटाना होगा। अगर हमें log x को हटाना होगा तो लेट क्या करेंगे हम log x इक्वल टू लेट log x इक्वल टू टी। अगर log x इक्वल टू टी लेट करेंगे तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा x इक्वल टू ई की पावर टी यानी कि log अगर हटाते हैं हम तो इधर क्या जाता है हमारा एक्सपोनेंशियल यानी कि e की पावर टी क्या हो जाएगा हमारा e की पावर टी तो क्या बन जाएगा x इक्वल टू ई की पावर टी। अब हम इसका डेरिवेटिव करेंगे तो क्या बन जाएगा हमारा dx इक्वल टू
ई की पावर टी डी टी, यानी कि dx की जगह पे हमें क्या पुट करना है, dx इक्वल टू क्या पुट करना है, ई की पावर टी डी टी, और log x इक्वल टू क्या पुट करना है हमें, t पुट करो। इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर टी dx की जगह पे पुट किया है, और ये क्या रहेगा हमारा साइन टी प्लस कॉस टी डी टी। इससे पहले जो क्वेश्चन किया था बिल्कुल वही सेम बन गया। क्या बन गया हमारा, ई की पावर टी साइन टी और कॉस टी डी टी। अब क्या दिखाई दे रहा है, ये क्या हमारा एफ एक्स, ये क्या हमारा एफ डैश एक्स, ये क्या हमारा एफ एक्स, और ये क्या है हमारा एफ डैश एक्स। ठीक है, अब क्या होता है इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन क्या होता है हमारा, ई की पावर टी इंटू एफ टी प्लस सी, और एफ टी क्या है हमारा, और एफ टी क्या दे देगा हमारा साइन टी, यानी कि ई की पावर टी साइन टी प्लस सी, और टी हमने क्या लेट किया था लॉग एक्स। इसमें अगर वैल्यू लगाएंगे तो क्या बन जाएगा हमारा, ई की पावर लॉग एक्स इंटू साइन लॉग एक्स प्लस सी। अब क्या करना होगा हमें, ई और लॉग क्या होते हैं, हट जाते हैं, इससे हट जाएगा तो क्या रह जाएगा हमारा एक्स इंटू साइन लॉग एक्स प्लस सी। ये क्या हमारा आंसर, ये क्या हमारा आंसर। ठीक है, किस तरीके से किया था हमने, सबसे पहले हमने देखा है क्वेश्चन क्या दे रखा है हमारा, इंटीग्रेशन ऑफ साइन लॉग एक्स प्लस कॉस लॉग एक्स प्लस इंटू डी एक्स। क्या दे रखा है हमारा, साइन लॉग एक्स प्लस कॉस लॉग एक्स, यानी कि साइन और कॉस के जो भी एंगल दे रखे हैं उसमें क्या दे रखा है हमारा लॉग एक्स, और क्या दे रखा है लॉग एक्स। अगर हमें क्या करना होगा, इसे log x को हटाना होगा तो क्या लेट करेंगे हम log x इक्वल टू टी, क्योंकि हमें किसका डेरिवेटिव, किसका इंटीग्रेशन आता है हमें sin x और cos x का। तो यानी कि इसे किस में चेंज करना पड़ेगा हमें, x की टर्म में चेंज करना पड़ेगा या t की टर्म में, और t की टर्म में अगर चेंज करेंगे तो क्या करेंगे हम log x इक्वल टू टी लेट करेंगे, log x इक्वल टू टी लेट करेंगे तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा e की पावर टी, यानी कि log को अगर हटाते हैं हम तो क्या आ जाता है हमारा, जो भी बेस में होता है वो क्या बन जाता है हमारा, इसकी बेस में आ जाता है, यानी कि ई की पावर क्या बन जाएगा टी, यानी अगर यहाँ पे हमारा टू ए होता तो ए की पावर टी हो जाता है, यहाँ क्या होता है हमारा ई, यानी कि लॉग ई बेस एक्स होता है, ये क्या होता है हमारा लॉग ई बेस एक्स। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा e की पावर t, और dx इक्वल टू e की पावर t और dt, यानी कि e की पावर t का डेरिवेटिव क्या होता है हमारा e की पावर t। ठीक है, इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू इसमें पुट करेंगे तो क्या बन जाएगा हमारा इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर t साइन टी प्लस कॉस टी, और हमें पता है ये क्या दे रखा है हमारा एफ टी, और ये क्या हमारा एफ डैश टी, और इसका हमें डायरेक्ट इंटीग्रेशन आता है, क्या होता है हमारा e की पावर टी एफ टी प्लस एफ डैश टी, क्या होगा हमारा e की पावर टी एफ टी प्लस सी, और एफ टी क्या दे रखा है हमारा साइन टी, और t की वैल्यू क्या आती है हमारी t इक्वल टू लॉग x, और t की जगह पे log x पुट करेंगे तो क्या आ गया हमारा आंसर x इंटू लॉग x इंटू साइन लॉग x प्लस सी। क्या आ गया आंसर हमारा x इंटू लॉग साइन x प्लस सी। आगे देखो, आगे जैसे एक और क्वेश्चन दे रखा है हमारा, इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x इंटू 1 प्लस साइन x cos x अपॉन cos स्क्वायर x dx। अब हमें क्या करना होगा, अब हमें क्या करना होगा, उसे सेपरेट करना होगा, क्योंकि हमें पता है अगर e की पावर x दे रखी होगी तो क्या इसमें कहीं एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स बन रहा है या नहीं बन रहा है। ठीक है, इसे बनाने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, इसे सेपरेट करके देखते हैं। इसे सेपरेट करके देखेंगे तो क्या बन जाएगा हमारा e की पावर x इंटू 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स प्लस
साइन एक्स कॉस एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स dx। क्या कर लिया हमने? सेपरेट। और 1 अपॉन कॉस क्या होता है हमारा? सेक, यानी कि ये क्या बन जाएगा हमारा e की पावर x इंटू सेक स्क्वायर एक्स प्लस कॉस से कॉस कैंसिल, क्या रह जाएगा हमारा? tan x और dx। अब क्या करेंगे हम? ये क्या दे रखा है हमारा? अगर इसे इधर ले आएंगे तो क्या बन जाएगा हमारा? e की पावर x इंटू tan x प्लस सेक स्क्वायर एक्स dx। और हमें डेरिवेटिव में क्या पढ़ा है? tan x का डेरिवेटिव क्या होता है हमारा? सेक स्क्वायर एक्स, यानी कि ये क्या है हमारा? fx और ये क्या दे रखा है हमारा? f डैश एक्स। तो क्या आ जाएगा हमारा? डायरेक्ट इसका इंटीग्रेशन क्या होता है हमारा? e की पावर x fx, और fx क्या है हमारा? tan x प्लस c। तो ये क्या हमारा आंसर? हमें पता था, क्या पता था कि tan x का डेरिवेटिव क्या होता है हमारा? सेक स्क्वायर एक्स। तो हमने क्या किया था? हमें क्वेश्चन दे रखा था e की पावर x इंटू 1 प्लस साइन एक्स कॉस एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स। फिर हमने क्या देखा? हमने देखा कि ये हमारी किस तरह की फॉर्म नहीं बन रही है? एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स। ऐसा करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें? इसे अलग अलग कर लेंगे इसे, यानी कि 1 अपॉन कॉस स्क्वायर प्लस साइन एक्स कॉस एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स। क्या बन गया हमारा? 1 अपॉन कॉस क्या होता है हमारा? सेक, और साइन इंटू कॉस अपॉन कॉस, यानी कॉस से कॉस क्या हो गया? कैंसल, और क्या रह गया हमारा? साइन अपॉन कॉस। तो क्या होता है साइन अपॉन कॉस? tan। क्या होता है? tan। तो हमने इसे इधर कर लिया, यानी कि एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स। क्या बन गया हमारा? एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स। और e की पावर x एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स क्या होता है हमारा? e की पावर x एफ एक्स प्लस सी। ठीक है, आगे देखो। इसी तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत सिंपल होते हैं ये क्वेश्चन। बस तुम्हें ये देखना होता है कि इसमें एफ एक्स क्या दे रखा है और एफ डैश एक्स क्या दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा log x अपॉन 1 प्लस log x dx, यानी कि ये क्या दे रखा है हमारा? होल स्क्वायर। क्या दे रखा है? होल स्क्वायर। log x अपॉन 1 प्लस log x का होल स्क्वायर dx। अब हमें log दिखाई दे रहा है, अगर हमें इसमें कहीं log दिखाई देता है तो सबसे पहले क्या करते हैं? log x इक्वल टू t लेट करके देखते हैं। क्या लेट करके देखते हैं? t लेट log x इक्वल टू t। और log अगर हटाएंगे तो क्या बन जाएगा हमारा? x इक्वल टू e की पावर t। क्या बन जाएगा हमारा? x इक्वल टू e की पावर t। और इसका हम डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा? dx इक्वल टू e की पावर t dt। क्या आ जाएगा हमारा? dx इक्वल टू e की पावर t dt। अब क्या करेंगे हम? log x इक्वल टू t पुट करेंगे और dx इक्वल टू e की पावर t dt पुट करेंगे। पुट करो, यानी क्या बन जाएगा हमारा? 1 अपॉन t, यानी कि e की पावर t इंटू टी अपॉन 1 प्लस t का होल स्क्वायर dt। अब क्या करना होगा हमें? अब हमें करना होगा कि हमें क्या दिखाई दे रहा है? सबसे पहले e की पावर t तो हम इधर ही ले लेंगे, क्योंकि e की पावर t क्या होती है हमारी? बाहर ही होती है। क्या होती है हमारी? e की पावर t। और हमें क्या बनाना है? एफ टी प्लस एफ डैश टी। एफ टी और एफ डैश टी बनाने के लिए क्या करेंगे हम? यहाँ क्या दिखाई दे रहा है? t प्लस 1 या 1 प्लस टी का होल स्क्वायर। तो क्या करेंगे इसमें? हम 1 ऐड करेंगे और 1 क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट करेंगे। क्या करेंगे? 1 ऐड और 1 सब्ट्रैक्ट dt। अब क्या कर लेंगे? t प्लस 1 माइनस 1, यानी कि t प्लस 1 माइनस 1 क्या कर लेंगे? अलग अलग सेपरेट करेंगे। सेपरेट करेंगे तो क्या बन जाएगा हमारा? e की पावर t प्लस 1 अपॉन t प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन t प्लस 1 का होल स्क्वायर dt। अब क्या करेंगे? इससे ये एक पावर कैंसिल। क्या रह गया हमारा? इंटीग्रेशन ऑफ
ई की पावर टी इंटू 1/t+1 का होल स्क्वायर माइनस 1/t+1 का होल स्क्वायर, यानी कि ये क्या हो गया, एक पावर कैंसिल, क्या रह गया हमारा dt। और इससे पहले हमने कौन सा किया था, सबसे पहले क्वेश्चन किया था e की पावर x इंटू 1/x माइनस 1/x², यानी कि 1/x का डेरिवेटिव क्या होता है हमारा -1/x²। और ये किसकी टर्म में दे रखा है 1/t+1, 1/t+1 का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा हमारा -1/t+1 का होल स्क्वायर, यानी कि ये क्या दे रखा है हमारा fx, ये क्या दे रखा है हमारा f t, और ये क्या दे रखा है हमारा f t। तो इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा हमारा, डायरेक्ट इंटीग्रेशन इसका क्या हो जाएगा e की पावर t f t क्या दे रखा है हमारा 1/t+1 प्लस c, और t क्या दे रखा था हमने, t हमने क्या है, t हमारा क्या है log x, इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा e की पावर log x इंटू 1/log x प्लस 1 प्लस c, और e की पावर log x यानी कि e से log हट जाएगा तो क्या रह जाएगा हमारा x इंटू या x अपॉन log x प्लस 1 प्लस, ये क्या हमारा आंसर, ये क्या हमारा आंसर। सबसे पहले देखो हमें क्या दे रखा था, हमें दे रखा था log x अपॉन 1 प्लस log x का होल स्क्वायर। अगर हमें इस तरीके का दे रखा होता है, अगर हमें कहीं log दिखाई दे जाता है तो सबसे पहले क्या करेंगे log x इक्वल टू क्या लेट करेंगे t, ठीक है। हम t लेट करते ही हमें क्या दिखाई देगा कि हमें किसकी फॉर्म में चेंज करना है, e की पावर t की फॉर्म में, e की पावर t की फॉर्म में चेंज करना है। तो अगर हम log को हटाते हैं तो उसमें जो भी बेस में होता है, इसमें बेस में क्या माना जाता है हमेशा e लेट किया जाता है। अगर इसमें बेस में हमारा e है तो उधर जाके क्या हो जाएगा e की पावर t, क्या हो जाएगा हमारा e की पावर t, ठीक है। तो x इक्वल टू e की पावर t dx, यानी कि इसका क्या करेंगे डेरिवेटिव, x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा dx, और e की पावर t का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा हमारा e की पावर t dt, ठीक है। इसका डेरिवेटिव करने के बाद क्या आ जाएगा हमारा dx की वैल्यू, और log x इक्वल टू क्या हमारा t। जैसे ही हमें इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, इसमें वैल्यू पुट करते ही हमारा क्या आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर t इंटू टी अपॉन 1 प्लस टी का होल स्क्वायर। लेकिन हमें अब भी क्या दिखाई दे रहा है कि अब भी ये e की पावर x इंटू एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स की फॉर्म में नहीं बना है। इसे बनाने के लिए सबसे पहले क्या देखना पड़ेगा हमें, ऊपर क्या दे रखा है t और नीचे क्या दे रखा है हमारा 1 प्लस टी का होल स्क्वायर। तो क्या करेंगे हम, ऊपर क्या कर सकते हैं हम 1 ऐड कर सकते हैं और 1 क्या कर सकते हैं सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। 1 ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इसे हम किस में तोड़ लेंगे अलग अलग, t+1 अपॉन t+1 का होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन t+1 का होल स्क्वायर, और t+1 अपॉन t+1 से क्या हो जाएगा एक पावर कैंसिल, तो क्या रह जाएगा हमारा 1 अपॉन t+1 माइनस 1 अपॉन t+1 का होल स्क्वायर इंटू dt। तो ये क्या था हमारा एफ थी और ये क्या होता है हमारा एफ डैश थी, क्योंकि हमने बताया था 1 अपॉन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है हमारा -1 अपॉन एक्स स्क्वायर, और ये क्या दे रखा है हमारा t+1, क्योंकि t का अगर हम और डेरिवेटिव करेंगे तो क्या होता है उसका 1, ठीक है। तो इसका डेरिवेटिव क्या दे रखा है हमारा ये, इसका डेरिवेटिव ये दे रखा है तो इसका डायरेक्ट क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन e की पावर t इंटू 1 अपॉन t+1। फिर क्या करना होगा, हमें t की वैल्यू पुट करेंगे तो t की वैल्यू पुट करते ही क्या आ जाएगा हमारा आंसर, ठीक है। आगे देखो, आगे एक और क्वेश्चन दे रखा है, आगे जैसे क्वेश्चन दे रखा है इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x इंटू 1 माइनस x का होल स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर dx, क्या दे रखा है हमें
हमें दे रखा है x माइनस यानी कि 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर इंटू dx। तो हमें अब क्या करना होगा इसमें, हमें इसमें करना होगा सबसे पहले क्या खोलेंगे, इसे खोल के देखते हैं, क्योंकि हमें क्या बनाना है fx और f'। देखो किस तरीके से बन सकता है, इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x, इसे ऊपर वाले को खोलेंगे तो क्या बनेगा 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर क्या होता है हमारा a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है हमारा a स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी कि x स्क्वायर माइनस 2ab यानी कि माइनस 2 इंटू एक्स। तो क्या आ गया हमारा 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर इंटू dx। अब क्या करना होगा, अब हमें क्या दिखाई दे रहा है, हमें दिखाई दे रहा है कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स, तो क्या करेंगे इसे सेपरेट, इसे सेपरेट करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा e की पावर x 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर और 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर dx। इससे ये क्या हो जाएगा हमारा एक पावर कैंसिल हो जाएगी, तो क्या रहेगा हमारा e की पावर x 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर dx। अब हमें क्या दिखाई दे रहा है, ये क्या है हमारा fx और ये क्या है हमारा fx। अब कहोगे ये हमें कैसे मालूम पड़ेगा, हमें ऐसे मालूम पड़ेगा, ये क्या दे रखा हमारा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, अगर इसका हम डेरिवेटिव करेंगे तो क्या होता है हमारा 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर माइनस 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर माइनस 1 और x की पावर n क्या होता है हमारा डेरिवेटिव n x की पावर n माइनस 1 और n यानी कि माइनस 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर माइनस 1 यानी कि माइनस 2 इंटू, अब इसका डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा 2x यानी कि 1 का क्या होगा 0 और इसका क्या होगा हमारा 2x। अब इसका क्या करेंगे हम माइनस 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर इंटू 2x, यानी कि ये क्या हो गई हमारी माइनस 2 पावर और माइनस नीचे जाएगी तो किसकी हो जाएगी प्लस की, तो ये क्या हो गया हमारा फाइनल माइनस 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये क्या हमारा f डैश x, तो ये क्या हमारा fx और ये क्या हमारा f डैश, क्या हमारा f डैश x। तो हमें क्या दिखाई दे गया, हमें दिखाई दे रहा है कि e की पावर x fx प्लस f डैश x क्या आ गया हमारा e की पावर x इंटू एफ एक्स यानी कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी, ये क्या हमारा आंसर, क्या है हमारा आंसर। कैसे आया ये आंसर, अगर इसे हम और खोल के करते तो क्या होता और बड़ा हो जाता, ठीक है। आगे देखो इसमें क्या दे रखा है हमारा, क्वेश्चन दे रखा था हमारा e की पावर x 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। हमें पता है कि a प्लस बी और a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है, उसमें क्या आता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, दोनों में क्या होता है कॉमन, यानी क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगर प्लस वाला होता है तो प्लस 2ab होता है, अगर माइनस वाला होता है तो माइनस 2ab होता है। इसीलिए हमें पता था कि 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर खोलेंगे तो क्या बनेगा हमारा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर तो जरूर बनेगा ही। तो हमें नीचे क्या दे रखा था 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तभी हमने सोचा कि ऊपर वाले को क्या करना पड़ेगा हमें खोलना पड़ेगा, यानी कि ऊपर वाली आइडेंटिटी क्या करनी पड़ेगी हमें खोलनी पड़ेगी। ऊपर वाली जैसे ही हम आइडेंटिटी खोलेंगे तो क्या बन जाएगा हमारा a माइनस बी का होल स्क्वायर खोलेंगे तो क्या बन जाएगा हमारा 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x, और इसे क्या करना होगा इसे और इसे क्या करना होगा सेपरेट, इसे सेपरेट करते ही हमें क्या आ जाएगा हमारा 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर
-2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। और हमें पता है ये क्या बन गया हमारा, पावर एक कैंसिल हो जाएगी तो क्या बन जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। और इसका डेरिवेटिव क्या होता है हमारा 2x अपॉन -2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो हमें पता चल गया, तो ये क्या है हमारा fx और ये क्या है हमारा f डैश x। तो हमें इसका इंटीग्रेशन डायरेक्ट आता है अगर हमें किस तरीके की फॉर्म दे रखी हो, इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x इंटू एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स डी एक्स। अगर हमें इस तरह की फॉर्म दे रखी होती है तो हमें डायरेक्ट आता है कि e की पावर x एफ एक्स प्लस सी इसका आंसर होता है। तो एफ एक्स हमारा क्या है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये क्या हमारा आंसर। ठीक है, आगे देखो ऐसे आगे देखो एक और फॉर्मेट। अब तक हमने क्या पढ़े e की पावर x वाले। अगर हमें e की पावर 2x, e की पावर 3x, e की पावर 5x इस तरीके का दिखाई दे जाता है तो हम कैसे करते हैं, इसके भी क्या होता है हमारा डायरेक्ट फॉर्मूला। क्या होता है डायरेक्ट फॉर्मूला। जैसे हमें क्या दे रखा होगा, इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर ax इंटू एफ एक्स प्लस 1 अपॉन a एफ डैश एक्स dx। अगर हमें इस तरह की फॉर्मेट दिखाई देती है तो इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन क्या होता है हमारा, इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन होता है हमारा e की पावर ax अपॉन a, e की पावर ax अपॉन a इंटू एफ एक्स प्लस सी। क्या होता है हमारा e की पावर ax अपॉन a इंटू एफ एक्स प्लस सी। तो जैसे इसे प्रूफ कैसे करेंगे, ठीक है, ये आया कैसे, इसे आने के लिए क्या करना होगा हमें प्रूफ। इसका प्रूफ क्या होता है, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, इसका इसमें करेंगे तो क्या बन जाएगा हमारा इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर ax इंटू एफ एक्स डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन a e की पावर ax इंटू एफ डैश एक्स डी एक्स। अब हमें क्या पता है कि e की पावर ax और एफ एक्स ये क्या है हमारा एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो ये क्या होगा हमारा, जो पीछे रह गए थे चार उसमें से कोई एक फंक्शन हो सकता है। क्या हो सकता है, या तो हमारा इनवर्स हो सकता है, या हमारा एल्जेब्रिक हो सकता है, या हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक हो सकता है, या हमारा लॉगरिथमिक हो सकता है। क्या हो सकता है, इन चारों में से कुछ हो सकता है। तो इसे क्या लेंगे, यानी कि एक्सपोनेंशियल क्या होगा हमारा पीछे ही होगा। तो ये क्या होगा हमारा फर्स्ट और ये क्या हमारा सेकेंड। ठीक है, इसे फर्स्ट और सेकेंड से करेंगे तो क्या आएगा हमारा एफ एक्स इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड, इंटीग्रेशन करेंगे इसका तो क्या आ जाएगा हमारा e की पावर ए एक्स और x के साथ क्या है हमारा a, तो ये क्या आ जाएगा हमारा डिवाइडर। अगर हमारा किसी वेरिएबल के साथ कोई भी कांस्टेंट मल्टीप्लिकेशन में होता है तो इंटीग्रेशन के बाद कहाँ जाता है वो डेरिवेट डिवाइड में, किस में आ जाता है हमारा डिवाइड में। ठीक है, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, फिर क्या करेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ, यानी कि डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, यानी डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट क्या आ जाएगा हमारा एफ डैश एक्स इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड यानी कि e की पावर ए एक्स अपॉन ए इंटू डी एक्स और होल का क्या इंटीग्रेशन माइनस ये क्या था हमारा प्लस, ये हमने क्या लगा दिया माइनस, तो यानी कि प्लस 1 अपॉन ए इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर ए एक्स इंटू एफ डैश एक्स डी एक्स। अब हमें क्या दिखाई दे गया, हमें दिखाई दे रहा है कि ये और ये दोनों क्या है सेम, लेकिन साइन क्या है अपोजिट, तो इससे ये कैंसिल रह क्या गया हमारा e की पावर ए एक्स अपॉन ए इंटू एफ एक्स प्लस सी। तो ये क्या हमारा डायरेक्ट इंटीग्रेशन। ठीक है, अगर हमें इस तरह की फॉर्मेट दिखाई देती है तो डायरेक्ट इंटीग्रेशन क्या होता है हमारा e की पावर ए एक्स अपॉन ए एफ एक्स प्लस सी। ठीक है, ऐसे ही हमें क्वेश्चन दे रखा है
क्या दे रखा है, हमें क्वेश्चन दे रखा है, क्या दे रखा है, क्वेश्चन दे रखा है इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर 2x इंटू 1 प्लस साइन 2x अपॉन 1 प्लस cos 2x dx। हमें इस तरीके का दे रखा है, क्या फॉर्मेट दे रखा है हमें, e की पावर 2x इंटू 1 प्लस साइन 2x अपॉन 1 प्लस cos 2x dx। हमने क्या बताया था इससे पहले, हमने बताया था अगर cos के साथ 1 प्लस में हो या माइनस में हो, सबसे पहले क्या करते हैं, उसे हटाने की कोशिश करते हैं। क्या करते हैं, उसे हटाने की कोशिश करते हैं। अगर cos के साथ प्लस है तो कौन सा वाला फॉर्मूला लगेगा, cos यानी कि प्लस, cos यानी कि प्लस, तो क्या आ जाएगा हमारा cos स्क्वायर x यानी 2 cos स्क्वायर x, यानी कि क्या होता है हमारा cos 2x इक्वल टू 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, और इसे इधर लेके आएंगे तो क्या बन जाएगा हमारा 1 प्लस cos 2x इक्वल टू 2 cos स्क्वायर x, यानी cos यानी कि प्लस, तो cos यानी कि प्लस, तो क्या बन जाएगा हमारा 1 प्लस cos 2x इक्वल टू 2 cos स्क्वायर x e की पावर 2x इंटू, और साइन 2x क्या होता है हमारा 1 प्लस 2 साइन x cos x अपॉन 2 cos स्क्वायर x dx। अब हमें क्या करना होगा, इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर 2x इंटू यानी कि 1 अपॉन 2 sec स्क्वायर x माइनस, यानी कि 1, अगर इसे सेपरेट करेंगे तो क्या बन जाएगा हमारा 1 अपॉन 2 sec स्क्वायर x, और cos से cos और 2 से 2 कैंसिल बन जाएगा, तो क्या रह जाएगा हमारा प्लस tan x, क्या रह जाएगा हमारा tan x और dx। तो क्या पता है हमें पता है कि क्या दे रखा है, ये fx दे रखा है, और ये क्या दे रखा है 1 अपॉन a f डैश x। तो ये क्या है हमारा fx और ये क्या है हमारा f डैश x, यानी कि 1 अपॉन a f डैश x, और ये a क्या है हमारा 2, यानी कि e की पावर 2x इक्वल टू tan x प्लस 1 अपॉन 2 sec स्क्वायर x dx। तो क्या होता है इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन, डायरेक्ट इंटीग्रेशन होता है हमारा 1 अपॉन a f डैश x, क्या होता है हमारा e की पावर ax अपॉन a इंटू एफ एक्स प्लस, तो क्या आ गया हमारा आंसर, e की पावर ax यानी कि e की पावर 2x अपॉन 2 इंटू एफ एक्स, क्या हमारा 10x प्लस ये क्या हमारा आंसर, क्या है हमारा आंसर। ठीक है, देखो किस तरीके से किया था हमने, हमें पता है कि इससे पहले हमने क्या कराया था, अगर e की पावर ax यानी कि पहले क्या था e की पावर x, अगर x के साथ कोई भी कांस्टेंट दे रखा होता है या कोई भी कोफिशिएंट उसका होता है, तो क्या करते हैं हम, उसका कोफिशिएंट कहाँ पहुंच जाता है हमारा f डैश x के डिवाइड में, किस में पहुंच जाता है f डैश x के डिवाइड में। अगर हमें दे रखी किस तरह की फॉर्मेट दे रखी हो, e की पावर ax इंटू एफ एक्स प्लस 1 अपॉन a f डैश x, तो उसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन क्या होता है e की पावर ax अपॉन a, यानी कि e की पावर ax अपॉन a इंटू एफ एक्स प्लस c। तो यही हमें क्या दे रखा था e की पावर ax, a क्या है हमारा 2, यानी कि e की पावर 2x इंटू 1 प्लस साइन 2x अपॉन 1 प्लस cos 2x। और एक और बात हमने क्या बताई थी, अगर cos के साथ 1 दे रखा हो या माइनस 1 दे रखा हो, सबसे पहले क्या करना होता है, उसे हटाने के लिए हमारे पास दो फॉर्मूले होते हैं। एक कौन सा फॉर्मूला होता है, एक हमारा cos की टर्म में होता है और एक कौन सा होता है हमारा साइन की टर्म में। सबसे पहले उसे कैंसिल कर देते हैं, क्या कैंसिल कर देते हैं 1 को। ठीक है, 1 को हटाते ही क्या आ गया हमारा 2 cos स्क्वायर एक्स, 2 cos स्क्वायर एक्स, और ऊपर क्या दिखाई दे रहा था हमारा साइन 2x। साइन 2x का फॉर्मूला में आता है क्या होता है हमारा 2 sin x cos x, उसे हमने उसमें खोल दिया तो क्या बन गया हमारा, अब क्या किया हमने इसे सेपरेट, इसे सेपरेट करते ही क्या आ जाएगा हमारा 1 अपॉन cos, क्या होता है हमारा sec,
तो 1/cos स्क्वायर एक्स क्या बन जाएगा हमारा sec स्क्वायर एक्स, और 1/2 क्या है हमारा ये कांस्टेंट, ठीक है। और फिर क्या करेंगे हम, इसे सेपरेट करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और cos से cos कैंसिल हो जाएगा, तो क्या रह जाएगा हमारा tan x, क्या रह जाएगा हमारा tan x। तो ये क्या बन गया हमारा fx, ये क्या बन गया हमारा f डैश। और एक और चीज क्या होती थी, अगर e की पावर x दे रखा हो तो f डैश x के डिवाइड में क्या होता था a, तो क्या दिखाई दे रहा है a, ठीक है। ये क्या हमारा 2, तो क्या बन गया हमारा, बिल्कुल वही फॉर्मेट बन गई, क्या बन गई हमारी e की पावर ax इंटू एफ एक्स प्लस 1/a एफ डैश एक्स डी एक्स इक्वल टू क्या बन जाएगा हमारा e की पावर ax अपॉन a एफ एक्स प्लस सी, और e की पावर ax यानी कि e की पावर 2x अपॉन 2 एफ एक्स क्या हमारा tan x प्लस सी, ठीक है। ये क्या हमारा आंसर है। आगे देखो, एक और फॉर्मेट होती है हमारी, वो किसकी टर्म में होती है हमारी a की पावर x, किसकी टर्म में होती है हमारी a की पावर x, ठीक है। जैसे हमें दे रखा हो इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x इंटू log a एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स डी एक्स, यानी क्या दे रखा होगा हमारा, जो भी हमारा फंक्शन होगा उसके मल्टीप्लाई में क्या दे रखा होगा log a, क्या दे रखा होगा हमारा log a। तो इसका क्या होता है डायरेक्ट इंटीग्रेशन, इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन होता है हमारा, इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन होता है a की पावर x एफ एक्स प्लस सी, क्या होता है a की पावर x एफ एक्स प्लस, क्या होता है हमारा a की पावर x एफ एक्स प्लस सी, ठीक है। इसे प्रूफ कैसे करना है, प्रूफ करने के लिए क्या करेंगे, इसका इसमें मल्टीप्लाई और इसका इसमें मल्टीप्लाई करो, इंटीग्रेशन ऑफ a की पावर x इंटू log a एफ एक्स डी एक्स, ये क्या है हमारा कांस्टेंट इधर लिख लेंगे, ठीक है, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ a की पावर x इंटू एफ डैश एक्स डी एक्स। अब क्या करेंगे हम, हमें पता है a की पावर x क्या होता है हमारा एक्सपोनेंशियल फंक्शन, और ये क्या है हमारा एफ एक्स, यानी कि कोई भी इससे पीछे वाले चार कुछ भी हो सकते हैं, कोई भी फंक्शन हो सकते हैं, कौन से हो सकते हैं, या तो एल्जेब्रिक हो सकता है, या इनवर्स हो सकता है, या लॉगरिथमिक हो सकता है, या ट्रिग्नोमेट्रिक हो सकता है, ठीक है। तो इसे क्या करना होगा, हमें फर्स्ट लेट करना होगा, इसे फर्स्ट और इसे सेकंड, इसे फर्स्ट और इसे सेकंड करेंगे तो ये क्या हमारा कांस्टेंट बाहर, यानी कि log a इंटू फर्स्ट क्या है हमारा एफ एक्स और सेकंड का क्या है हमारा इंटीग्रेशन, यानी कि log x का इंटीग्रेशन क्या होता है हमारा, नहीं a की पावर x का इंटीग्रेशन क्या होता है हमारा a की पावर x अपॉन log a, यानी कि a की पावर x अपॉन log a, और क्या रह गया हमारा माइनस, इसका क्या करेंगे डेरिवेटिव, इसका डेरिवेटिव क्या होगा हमारा एफ है एफ डैश एक्स, और इसका इंटीग्रेशन करेंगे a की पावर x का, a की पावर x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा हमारा a की पावर x अपॉन log a, और log a किस में चल रहा है हमारा मल्टीप्लाई में, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ a की पावर x एफ डैश एक्स डी एक्स, log a का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा हमारा a की पावर x एफ एक्स, क्योंकि इससे ये कैंसिल हो जाएगा, माइनस इधर आएगा तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो क्या रह जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ एफ डैश एक्स इंटू ए की पावर एक्स, यानी कि a की पावर x एफ डैश एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ a की पावर x एफ डैश एक्स डी एक्स। अब क्या हो गया हमारा, ये सेम है ये सेम है, और क्या है अपोजिट साइन से ये कैंसिल, तो क्या बन गया हमारा a की पावर x एफ एक्स प्लस, ये क्या हमारा आंसर, ठीक है। किस तरीके से होता है, अगर हमें क्या दे रखा हो a की पावर x और एफ एक्स के साथ क्या मल्टीप्लाई हो log a प्लस एफ डैश एक्स डी एक्स,
तो डायरेक्ट आंसर क्या होता है हमारा ए की पावर एक्स एफ एक्स प्लस सी। इसका प्रूफ कैसे होता है, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, इसका इसमें करेंगे, तो क्या बन जाएगा हमारा फर्स्ट और सेकंड, फर्स्ट इंटू सेकंड का इंटीग्रेशन, और ए की पावर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है हमारा ए की पावर एक्स अपॉन लॉग ए, माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट और इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड का होल इंटीग्रेशन, तो क्या बन जाएगा हमारा ए की पावर एक्स लॉग ए, और लॉग ए हमारा बाहर चल रहा था, इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा लॉग ए और लॉग ए दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो क्या रह जाएगा हमारा ए की पावर एक्स एफ एक्स माइनस ये क्या हमारा माइनस ए की पावर एक्स एफ डैश एक्स, और इधर क्या चल रहा था हमारा ए की पावर एक्स एफ डैश एक्स प्लस में, यानी कि ये दोनों साइन ये दोनों सेम है और क्या है साइन अपोजिट, तो क्या हो जाएगा ये कैंसिल, तो क्या रह जाएगा ए की पावर एक्स एफ एक्स प्लस सी, ये क्या हमारा आंसर, ये एक नया फॉर्मेट है। ठीक है, अब तक कितने हो गए फॉर्मेट हमारे 3 फॉर्मेट हो गए। ठीक है, ये इसके फॉर्मेट में एक क्वेश्चन कराते हैं, इसकी क्लियरिटी आ जाएगी। इस तरीके के क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम जैसे जेई वगैरह में पूछे जाते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये हमारा किसका है, ब्लैक बुक का क्वेश्चन है। ये क्या हमारा इंटीग्रेशन ऑफ ए की पावर एक्स इंटू लॉग एक्स प्लस लॉग ए इंटू लॉग एक्स अपॉन ए की पावर एक्स dx। अब हमें क्या देखना है इसमें, हमें केवल ये देखना है कि log a किसके मल्टीप्लाई में है, यानी पहले क्या दे रखा था log a का मल्टीप्लाई किसके साथ था fx के साथ, यानी कि जिसका मल्टीप्लाई log a के साथ हो रहा होगा वो क्या होगा हमारा fx, क्या होगा हमारा fx, तो हमें सीधे दिख जाएगा क्या है ये हमारा fx, और ये क्या है हमारा f डैश x, तो डायरेक्ट इसका इंटीग्रेशन क्या होता है हमारा ए की पावर एक्स एफ डैश यानी कि एफ एक्स प्लस सी, तो क्या हो जाएगा हमारा ए की पावर एक्स इंटू और एफ एक्स क्या दे रखा हमारा लॉग एक्स अपॉन ए की पावर एक्स प्लस सी, तो ये क्या हमारा आंसर। ये किसका क्वेश्चन है हमारा ब्लैक बुक का क्वेश्चन, देखने में बहुत इजी लग रहा है, लेकिन तुम्हें क्या होगा इसके पीछे क्या है हमारा एक कॉन्सेप्ट, क्या कॉन्सेप्ट है, अगर log a का किसी मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसका मतलब क्या है वो हमारा fx, क्या है हमारा वो fx हमारा ये है, f डैश x हमारा ये है, तो इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा हमारा a की पावर x fx प्लस c, क्या हो जाएगा हमारा a की पावर x fx प्लस c, और a की पावर x fx क्या देगा हमारा log x अपॉन e की पावर x प्लस c। Thank you.